जाता है। और नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप तो भगवान की प्रिया है, अरे जहाँ भक्ति वही भगवान, इसलिए आप चिंता न करिए, मैं आपके ज्ञान और वैराग्य के समस्त दुखों को दूर कर दूंगा। और क्योंकि कलि नाम शतशः कोपि युगे नास्ति वरानने तस्मै त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जनै जनै। हे देवी, मैं आपको हर घर में घर घर में हर कण कण में विराजमान कर दूंगा, इसलिए आप चिंता न करें। और नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ करके नाना प्रकार के वेद किए, वेद का पाठ किया, उपनिषदों का ज्ञान किया, पुराणों का ज्ञान किया। उठो भैया, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो कह करके संबोधित करके उठाने लगे। लेकिन कुछ समय के लिए उन लोगों का आग खुला, पुनः वह मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप अगर ज्ञान और वैराग्य के इन समस्त दुखों को दूर करना चाहते हो तो उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, कृपा करके अगर आप इनके इस अवस्था को दूर करना चाहते हैं तो आप एक सत्कर्म करिए, और वह सत्कर्म आपको कोई महापुरुष नहीं बदला पाएगा। और नारद जी महाराज वहां से चल दिए, और जहां भी जाते कुछ तो महाराज इनके वेशभूषा को देख करके डर जाते, और कुछ इनको बाबा कहकर करके डर करके दूर भाग जाते, और कुछ तो महाराज जो ही पास आते क्यों महात्मा कह करके उनका तिरस्कार कहीं कर देते, और कहीं उनके सामने झुक करके प्रणाम करने लगते। जब नारद जी ने देखा लोगों का बर्ताव मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, तो महाराज वह पत्रिका वन में गए, और उसी पत्रिका वन में भागते हुए जा रहे थे। महाराज सनकादिक ऋषियों से उनका मुलाकात हुआ। कहने लगे कि हे भैया, मैंने बड़ा ही पुण्य कर्म किया है, मेरे आज भाग्य का बहुत सत्कर्मों का उदय हुआ है, जो आप लोगों से आज मेरी मुलाकात हो गई है। कृपा करके आप मुझे यह बतावें कि यह सत्कर्म क्या हो सकता है जिसके द्वारा इन लोगों को इनका युवावस्था इनको प्राप्त हो जाए, और इनकी युवावस्था इन्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि आप पूर्वजा हैं, आप सनकादिक युगों युगों से हम सभी के पूर्वज रह चुके हैं, इसलिए आप अपने तप बल के द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म बताइए, क्योंकि ब्राह्मण का यह सबसे बड़ा शस्त्र है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकलम विजाता, तप बल रुद्र करे श्रृंगारा, और तप बल शेष धरे महिधारा। यह तप बल का ही प्रभाव है, आज तक शेष के सहारे अपनी टिकी हुई। यह तप का ही प्रभाव है कि आज के भी समय में इस घोर कलयुग में यह सत्कर्म कहीं न कहीं अभी जागृत है। यह तप का ही प्रभाव है। और नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता न करें, माम चिंता गुरुदेवर से हर्षम चित्तम समावहे, उपाय साध्योत्र वर्तते पूर्व ये वही। हे ऋषियों, आप चिंता न करें, और मैं आपको सांत्वना देता हूँ कि आपकी यह चिंता हम सभी दूर कर देंगे, और भक्ति के लिए आपने जो परिश्रम किया है और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया है, वह सत्कर्म संसार में जितने भी यज्ञ हैं और सभी यज्ञों
उससे भी ज्यादा वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला सत्कर्म है। इसलिए सत्कर्म सोच का न्यूनम ज्ञानया यस्मृते बुधै श्रीमद् भागवतालापः शतगीतः शुकादिभिः। इसलिए इसी सत्कर्म को ब्राह्मणों ने महान कर्म माना है, जिस ज्ञान यज्ञ करने से मुक्ति कर्म एवं जिसको मुक्ति का दायक कर्म माना गया है। और जिन सत्कर्म को करने के लिए बड़े बड़े देवर्षि महात्मा लोग यह सत्कर्म करने के लिए सोचते हैं, वह कर्म है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अतः हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था को लाने के लिए आप मेरा कहा मानिए, जाकर के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आवाहन कीजिए। और जब यह कथा ज्ञान और वैराग्य के करोड़ों तक पड़ेगी तो उनका बुढ़ापा शीघ्र ही दूर हो जाएगा। क्योंकि वेदोपनिषदो सारा जाता भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, इसका फल वेदों और उपनिषदों से कहीं जाता है। और यह जब फल हमें प्राप्त हो जाता है तब जाकर के अन्य कर्मों से हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से हमारे सच में भाग्य खुल जाते हैं। और ऐसा सत्कर्म हमें निरंतर करना चाहिए, क्योंकि शंकरादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, जिस प्रकार से किसी भी फल का स्वाद जब तक फल को हम काट करके फल को अमनिया करके उसको चख करके नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें उसके रस का स्वाद पता नहीं चल पाता है। कोई व्यक्ति कहे अगर वृक्ष के जड़ को पा करके उस रस का अनुकलन कर पाए तो यह संभव नहीं। जब तक हमें किसी के रस की अनुभूति करना है, रस की प्राप्त करना है, तो हमें सर्वप्रथम उस वृक्ष के फल को तोड़ना पड़ेगा, उस फल को देखना पड़ेगा, उस फल को चखना पड़ेगा, उस फल का पान करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा, हमें वह रस प्राप्त हो सकता है। शंकराचार्य की बातों को सुन करके नारद जी ने कहा कि हे नारद, हे ऋषियों, हे महात्माओं, आज मेरा यह जीवन, इस नारद का जीवन आज पवित्र हो गया। मेरे द्वारा जितने भी पुण्य हैं, आज मैं जानता हूँ मेरे पुण्यों का उदय आज हुआ है, क्योंकि बड़ी भाग तब जाए जब मिलने आवे संत, संतन को मिली वो करे सब कष्ट जिसके द्वारा आज हमें आपसे मुलाकात हो पाया। और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो आपसे मिल लिया हूं ना, तो मेरे समस्त कष्टों का नाश हो गया है। और आज मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर विवेक की भावना जागृत है, क्योंकि आज तो मेरे अंदर विवेक नहीं था। और विवेक कब उत्पन्न होता है? अरे विनसता संग विवेक कोई